लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई ज्योति पिंक साल्ट और वाइट साल्ट के ऊपर। उसमें मैंने थोड़ा सा बात की थी कि ये जो पिंक साल्ट है उसमें बहुत सारे नमकियात है, 84 नमकियात हैं, और जो वाइट साल्ट है उसमें मैंने बात की कि उसमें जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो आयोडीनेटेड साल्ट भी होता है। और मैंने कुछ बताया था कि आयोडीन अगर एक्सेस हो जाए बॉडी में तो उसके बहुत बुरे असरात हो सकते हैं। और वो बहुत ही बुरे हो सकते हैं आयोडीन एक्सेस से। इवन इनफर्टिलिटी हो सकती है मेल में भी और फीमेल में भी, और इवन प्रेगनेंसी के इश्यूज और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। जो मेल सीमन क्वालिटी है वो बहुत पुअर हो जाती है, और बहुत सारे इश्यूज रिलेटेड हैं विद एक्सेस आयोडीन। तो वो बातें मैंने की थी, तो आ रहा है उसमें बहुत सारी इंटरेस्ट जनरेट हुई। तो मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर मजीद मैं बात करूं। वो क्या कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमें आयोडीनेटेड साल्ट लेना चाहिए या हमें आयोडीनेटेड साल्ट नहीं लेना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि हम बिला वजह अगर आयोडीनेटेड साल्ट लेंगे तो और हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाएगी, उससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आते हैं। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इसका मकसद यही है कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि हम में आयोडीन डेफिशिएंसी है या हमारे में आयोडीन एक्सेस है या हमारे आयोडीन लेवल जो है वो नॉर्मल है। हम किस तरह इसकी असेसमेंट करते हैं। तो इसमें बहुत सारे मेथड बहुत सारे हैं। यूरिन में आयोडीन कंसंट्रेशन बहुत रिलायबल मेथड है, उससे हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा आयोडीन लेवल कम है या ज़्यादा है या नॉर्मल है। और यूरिनरी आयोडीन कंसंट्रेशन के साथ हमें अगर क्रिएटिनिन भी चेक कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर। तो क्रिएटिनिन पे मैं ज़्यादा बात नहीं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे वो क्या रिकमेंड करें, ठीक है। लेकिन आयोडीन कंसंट्रेशन यूरिन में बहुत यहीं तक महदूद ना हो। इसके अलावा ब्लड के अंदर टीएसएच लेवल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, लेवल चेक कर पा लें, ठीक है। और एक और चीज है थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर होती है। ये प्रोटीन बेसिकली इसका ज्यादा रिलेशन जो है वो थायराइड ग्लैंड कैंसर, तो इसको मैं टच नहीं कर रहा, ठीक है। इसका तल्लुक इससे भी है, आयोडीन से भी, लेकिन इतना गहरा नहीं है, उसमें थोड़ा सा वाइड करूँ। इसके अलावा आप थायराइड ग्लैंड जो है इसकी आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ठीक है। और वो उसका साइज देख सकते हैं, मेजर करवा सकते हैं, नॉर्मल साइज है, बड़ा हुआ है लाइक वाइज। इसके अलावा भी और बहुत कुछ है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। जनरल पब्लिक के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं समझता हूँ, वो मैं बातें करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो बेसिकली हम यूरिन में आयोडीन कंसंट्रेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यूरिन सैंपल हम कौन सा लेते हैं 24 आवर। अगर एक रैंडम सैंपल लेंगे किसी एक वक्त में तो आयोडीन कंसंट्रेशन वेरी करती है। तो 24 आवर 30 घंटे पूरा जो है, अब फिर थोड़े थोड़े बक्से से भी यूरिन किया टाइम, और पूरा 24 आवर का सैंपल जो है वो कलेक्ट करें, उसमें देखी जाती है आयोडीन। तो देखते हैं कि ये जो आयोडीन है ये 24 आवर अगर हम सैंपल ले लें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आयोडीन की कमी है, हमें आयोडीनेटेड साल्ट लेना चाहिए या हमें आयोडीन की जाती है और हमें आयोडीनेटेड साल्ट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल है, हमें इत्तेफाक से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इन केस ऑफ जो एफिशिएंसी है वो यूरिन के अंदर जो आयोडीन का लेवल है ये 100 ग्राम माइक्रोग्राम से कम होता है पर लीटर यूरिन। और अगर आप में सेट है आयोडीन की तो ये लेवल जो है ये 300 माइक्रोग्राम से ज़्यादा होगा। नॉर्मल जो है वो 100 से 299 के दरमियान नॉर्मल वैल्यू।
तो अब ये सिचुएशन हो, डेफिशिएंसी हो, तो अब आपको आयोडीनेटेड साल्ट लेना चाहिए। टेस्ट है बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपना आयोडीन लेवल जो है वो रिड्यूस करना चाहिए। अपने फूड सोर्सेज को एड्रेस करना चाहिए कि फूड में कहाँ-कहाँ से आयोडीन आ रही है और उसको जो है ना एड्रेस किया जाए और ये लेवल को नीचे लाए। दूसरा मैंने कहा था टीएसएच, टीएसएच अलोन भी बहुत है। टीएसएच अगर आप अकेला मॉनिटर करवा लें वो भी बेहतरीन है, लेकिन टीएसएच इन रिलेशन T3 और T4 हम ज्यादा करते हैं, मिला के इसको देखते हैं। और टीएसएच इज ए वेरी गुड इंडिकेटर। डेफिशिएंसी में ये बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, एक्सेस में ये नॉर्मल होता है। यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि एक्सेस में ना T3 ना T4 ना टीएसएच, ये आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी आयोडीन लेवल नॉर्मल है या एक्सेस, ये नहीं पता चलेगा। एफिशिएंसी का पता चल जाएगा। एफिशिएंसी का कैसे पता चलेगा? टीएसएच बहुत हाई होगा टीएसएच लेवल। टीएसएच बेसिकली हाई क्यों होगा? क्योंकि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है, T3 और T4 नहीं बनेंगे। थायराइड ग्लैंड ये बनाता है, ये नहीं बनाएगा। जब ये ग्लैंड नहीं बनाएगा तो ब्लड में T3 T4 का लेवल कम होगा। जब लेवल कम होगा तो स्टिमुलेट हो जाएगा। वो क्या करेगा? टीएसएच प्रोड्यूस करेगा और कंटिन्यूस करता रहेगा कि ब्लड में आयोडीन की कमी है, T3 T4 बन नहीं रहा, तो ये रिलीज करता रहेगा टीएसएच। ये जो टीएसएच का लेवल है ये बढ़ा हुआ हो, ठीक होगी बात। इसके साथ अगर आप T4 है, T4 का लेवल लो होगा, T3 का भी लो होगा, लेकिन ये नॉर्मल भी होता है इनिशियली, लेटर ऑन जाके ये लो हो जाता है, लेकिन T4 इज ए बेटर इंडिकेटर यहाँ। तो एनीवे टेस्ट में ये नॉर्मल होगा, टीएसएच का लेवल स्लाइटली इंक्रीज भी हो सकता है, स्लाइटली इनिशियली, और जो T3 T4 है ये नॉर्मल होंगे क्योंकि आयोडीन अवेलेबल है। T3 भी बनेगा, T4 भी बनेगा, वो नॉर्मल होगा। आयोडीन ज़्यादा अवेलेबल है, इनका लेवल T3 T4 का थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा, ठीक है। तो अब आपने देखा कि हम और इसके अलावा आप थायराइड ग्लैंड का जो अल्ट्रासाउंड करवा लें, मेजरमेंट करवा लें, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तीनों चीज़ों को हम डॉक्टर जो है वो क्लिनिकल पिक्चर के साथ रख के देखें। तो कभी भी ये इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे करवा लें, असेसमेंट कर लें, लेकिन अपनी रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्टर के साथ जरूर डिस्कस करें, क्योंकि क्लिनिकल पिक्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट। आपको पता है जेनेटिक वेरिएशन भी है, हर इंडिविजुअल दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है, उसका इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। तो क्लिनिकल पिक्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो डॉक्टर के साथ अपनी रिपोर्ट्स हैं वो जरूर डिस्कस करें और फिर डिसाइड करें आप आयोडीनेटेड साल्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या और भी आयोडीन की फॉर्म्स हैं वो भी आप ले सकते हैं, वो डॉक्टर रिकमेंड करेगा जो भी है, तो वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक फिर आप। तो ये एक थोड़ा सा मेरी नज़र में रह गया था कि मैंने बेसिकली वो वीडियो बनाई थी साल्ट को, मेरा आयोडीन टारगेट नहीं, लेकिन चूंकि वाइट साल्ट जो है वो आयोडीनेटेड आता है, मैंने थोड़ी सी बात कर दी और एक्सेस आयोडीन का वहाँ पे मैंने जिक्र कर दिया था, वो डेंजरस हो सकता है। काफ़ी लोग सेंसिटाइज हुए और बहुत कुछ मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूँ ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो। वो जो मखसूस लोग हैं उन्हीं का फ़ायदा ना हो, सबका हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।